बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। अच्छा तो जनाब, आज जो मैं रेसिपी आप सबसे शेयर करने लगी हूँ वो एक स्टू की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी। आप ये चाहें तो बीफ से, मटन से या चिकन से, किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में मैं स्टू दुम्बे के गोश्त से बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो दुम्बे का गोश्त ले लिया है, उसकी दरमियानी बोटियाँ कट कर ली हैं, ये देखें। ठीक है, आधा किलो गोश्त इसे अच्छी तरह से धो लिया है और पानी इसका खुश्क कर लिया है। ठीक है, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उन्हें भी बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और 2 ही मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करके रख लिया है। अच्छा तो जी, अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, तो वो मैं हाफ़ कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा हमने नहीं लेना है। जब ऑयल कड़कड़ाने लगे तो प्याज हमने इसमें ऐड कर देनी है। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, बहुत प्यारा सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए, ऐसा गोल्डन से जब कलर आने लगेगा प्याज के ऊपर, हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से इक्वल सा कलर आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये देखिए, बीफ की जो हमने दुम्बे का गोश्त था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें को अब हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाना है। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर 1-1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। वो ऐड करके हमने इसको चम्मच चला के पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसमें अदरक लहसुन के पाउडर की महक अच्छे से रच बस जाए। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको चम्मच चला के पकाते रहना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको गलने के लिए रखना है, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इसको अच्छे से पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच चला के। अब इसमें जो कटे हुए टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे, ये देखिए, और कुछ मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। तो देखिए, टमाटर ऐड करने के बाद हम टमाटर को अच्छे से फैला लेंगे। अब पिसे हुए कुछ मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं, तो हाफ़ चम्मच में इसमें पिसी हुई हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ चम्मच में इसमें कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया जो होता है वो ऐड किया है। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसालों की इसमें जज़्ब हो सके तमाम मसाले। अब कवर करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। हम कवर हटाकर इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, टमाटर सॉफ्ट होते जा रहे हैं और मसाले भी अच्छे से इसमें रच बस गए हैं। चम्मच चला के हम इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। दोबारा से इसको कवर करके रख देंगे क्योंकि गोश्त पूरी तरह गला नहीं था, तो मैंने 10 से 20 मिनट के लिए फिर दोबारा रख दिया। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पानी इसमें कितना खुश्क हो चुका है, ऑयल छूट गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा सा ऑयल आने लगा है और इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है। मसाले और टमाटर इसमें पूरी तरह से हल हो चुके हैं। इसको हम चम्मच चला चला के मज़ीद भूनेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसको कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू इसमें आ रही है। ये गोल वाली लाल मिर्चें और हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ले ली हैं, उन्हें लंबाई में कट कर लिया। गोल वाली मिर्चें मैंने 7 से 8 ले ली थी। ये इसमें ऐड करके अच्छे से हम चम्मच चला के मिक्स करेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ सके। ठीक है, ये देखिए, बहुत अच्छे से। और अब हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए, बस हमारा गोश्त यहाँ पे तकरीबन हमने तैयार करना है बस। तो मैं इसमें हाफ़ गिलास से भी कम पानी ऐड कर रही हूँ। गोश्त हमारा गल चुका है, बस इसको एक उबाल देके हल्की आंच पे हमने छोड़ देना है। स्टू हमारा माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस
अब चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, जिस तरीके का हमें चाहिए। ठीक है, इसमें से माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और हरा धनिया मैंने बारीक कट करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे चारों तरफ, और बारीक कटी हुई अदरक भी चारों तरफ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे इसमें और ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। आप ये चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। सादे चावलों के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, अब एक कोयला मैंने लिया है और दूसरे चूल्हे पे उसे सोक करने के लिए रख दिया है। हमने चूल्हा बंद कर दिया था, कवर कर दिया था। अब एक कोई भी आप प्याली ले लें या कुछ भी ले लें, मैं एक गत्ते का पीस ले रही हूँ छोटा सा, उस साइड में रख के जो कोयला हमने सोक किया है वो इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमने इस पर थोड़ी सी स्टीम देनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, तो मैं जो इसी का रोगन है वही थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से इसका धुआं अंदर बच जाए। अब कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब बस कोयला निकाल लेंगे हम, और ये जो हमने थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा रखा था वो भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम प्लेटर में इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी दिलकश रेसिपी बनकर रेडी है। दुम्बे का गोश्त स्टू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको फ्राई गोश्त भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। उस मज़े से इसको खाएं। माशाल्लाह कोई आ जाए तो उनके सामने भी आप ये सर्व कर सकते हैं। बीफ का बनाएं, चिकन का बनाएं या मटन का। मैंने आज ये रेसिपी दुम्बे के गोश्त से बनाई है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।